नमस्कार। रूबरू में आपका स्वागत है। केंद्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार क्या बनी, बहुत लोगों की किस्मत चमक गई। कई ऐसे लोग मंत्री बने जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए। कोई दल के कोटे से मंत्री बना तो कोई कौम के कोटे से। उन्हीं में से एक हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी पहली बार सांसद बने और फिर मंत्री भी। बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानने वाले तमाम मुस्लिम नेता एक तरफ हैं तो नकवी दूसरी तरफ। उनकी नजर में बीजेपी सही मायने में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में उन्हें यकीन है और वे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्षधर हैं। बीजेपी को और क्या चाहिए। बहरहाल हम रूबरू होते हैं मुख्तार अब्बास नकवी से। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद जिले के भदारी गांव में हुआ। बरेली से अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद से स्नातक की परीक्षा पास की। 1975 में जेपी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। यहीं से उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। आपातकाल में उन्हें मीसा के तहत नैनी जेल में कैद रखा गया। रिहा होने के बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। 1980 में उन्हें उत्तर प्रदेश जनता पार्टी की प्रदेश इकाई का सचिव बनाया गया। थोड़े दिनों तक इस पद पर रहने के बाद 1980 में ही उन्होंने इंडियन मुस्लिम यूथ कॉन्फ्रेंस बनाई। 1984 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाद में उन्हें 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1989 में उन्होंने मऊ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हारने के बाद वे संगठन कार्यों से जुड़ गए। अभी वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी मानने वाले नकवी इसे मुसलमानों की भी सच्ची हितैषी मानते हैं। उनका दावा है कि अब मुसलमान दूसरे दलों की कथित धर्मनिरपेक्षता को समझने लगे हैं और अब मुद्दा बाबरी नहीं, बराबरी है। पहले के चुनाव में भले ही मुसलमानों ने उनसे असहमति जताई हो, 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम बहुल रामपुर में 2,75,000 वोट मिले और वे वहां की सिटिंग एमपी और रामपुर के नवाब परिवार की बेगम नूर बानो को शिकस्त देने में कामयाब रहे। फिर जब केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया। फिलहाल वे अपने महकमे को चुस्त दुरुस्त बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। मुख्तार नकवी साहब, आप मुस्लिम होते हुए बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और जिस तरह से आप बीजेपी के सपोर्ट में, आरएसएस के सपोर्ट में बोलते हैं, उससे लगता नहीं कि आपकी कम्युनिटी के लोग मुस्लिम साहब से बहुत खफा होंगे? कोई तो आपको काफिर भी करने की हद तक जा सकता हो। मैं बीजेपी में 1984 से हूँ। बीजेपी में उस समय मैं नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर था। नहीं, सचमुच आप आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर बीजेपी में, या आपको ऐसा लगा कि और पार्टियों में तो मुस्लिम लीडर्स की लंबी लाइन है, वहाँ जाएंगे तो मौका मिलेगा नहीं, बीजेपी को मुसलमानों की ज़रूरत है, इनके पास मुस्लिम लीडर नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिस्ट जैसे होता है ना कि पार्टी में घुस जाता है और उससे जल्दी जल्दी सब पद मिल जाते हैं। और देखिए इस उम्र में आप मिनिस्टर बन गए। बाकी दूसरी पार्टी में हो सकता मौका नहीं मिलता क्योंकि लंबी लाइन है। देखिए, मैं जब बीजेपी में आया हूँ तो उस वक्त कोई इस तरह की चीज़ों का प्रश्न ही नहीं था कि सरकार बनेगी, मिनिस्टर बनेगा, और ना कभी हमने सोचा है और ना सोचा था। और जब मैं बीजेपी में आया तो बीजेपी में आने के बाद मैं काफ़ी दिनों तक कार्यकर्ता बन करके रहा और मुझे लगभग 7 साल तक रहने के बाद मुझे पहली बार टिकट मिला विधानसभा का। लेकिन ऐसा लगता है, एक जहन में बात आती है कि मुस्लिम होने के नाते आपको क्या अट्रैक्शन क्या लगा बीजेपी में? ऐसी कौन सी बात थी जिससे खिंच के आप बीजेपी में आए? मैंने जो पूरे के पूरा माहौल देखा, राजनीतिक माहौल, उसमें एक चीज़ साफ है कि बीजेपी के लोगों का, बीजेपी की पूरी पार्टी का चरित्र, कथनी, करनी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मैं तो क्योंकि इतना करीब रहा, अडवाणी जी भी, अटल जी भी और भी जो लीडर हैं, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता रहा। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि उन्होंने ये अनुभव करा, ये कोशिश करी हो या कभी हमको ऐसा दिखा हो कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ,
लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं और वो जो है वो बराबर नहीं है। लेकिन इसी में मैं एक छोटी सी बात पूछते हैं कि मुस्लिम होने के नाते आपको कभी ये फील हुआ कि कुछ बातों से आपको आइसोलेट किया जा रहा है या इग्नोर किया जाता है, अलग किया जाता है, या नंबर 2 का वो समझ के कि भाई इनको कॉन्फिडेंस में न लिया जाए, ऐसी कुछ फीलिंग कभी हुई पार्टी के अंदर कि आपको दरकिनार करके कुछ ऐसा फैसलों में किया गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया गया। मैं बीजेपी की युवा शाखा का 2 बार ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था, नेशनल वर्किंग कमेटी में हूँ, और जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उन फैसलों में मैं बैठता हूँ, शामिल रहता हूँ। तो फिर क्या वजह है कि जो मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के, उनके दिमाग में ये बात क्यों बीजेपी के खिलाफ है कि वो एंटी मुस्लिम है? उनके परसेप्शन में है, और काफी कुछ मुसलमान खिलाफ हैं, और आप जैसे लोगों को तो या तो काफिर कहते होंगे या बिका हुआ मुसलमान कहते होंगे। बीजेपी के खिलाफ मुसलमान हैं, ये बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया है, ये माहौल बनाया है एंटी बीजेपी पार्टीज ने, नॉन बीजेपी पार्टीज ने। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश से निकाल देंगे। ये बातें कही किसने? जो बीजेपी विरोधी पार्टियां था उन्होंने। तो झूठ को भी 100 बार कहिए तो वो सच लगने लगता है, और उस झूठ को उन्होंने वो दोहराते गए। ये जो आरोप है बाकी दलों का कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बारे में आपका अपना क्या सोच है? आज अफसोस की बात है कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने सेकुलरिज्म की परिभाषा, जो भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी हरकतों में शामिल हो वो सेकुलर, जो व्यक्ति आतंकवादी हरकतों में शामिल हो वो सेकुलर, लोगों के दिलों को बांटने वाले, देश को तोड़ने वाले आज सेकुलर बने हुए हैं। देश को जोड़ने वाले जो लोग राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग देश में राष्ट्रवाद का माहौल बनाना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, वो कम्युनल कहला लें। तो ये कम्युनल सेकुलरिज्म का ये बहुत दिनों अभी आपने बात ही कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये इशारा आपको किन लोगों की तरफ? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये तो खुले लोग हैं, अपने आप को जो सीना ठोक करके कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और ये कम्युनल है, वो हैं, सामने दिखते हैं। तो उन्होंने कौन सा भाईचारा थोड़ा, कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटीज की, किन वायलेंस एक्टिविटीज में रहे हो? चाहे वो बम्बई का इशू हो, बम ब्लास्ट, चाहे कश्मीर का इशू रहा हो, चाहे और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हों जहां पर कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी हरकतों की बू आती रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे बॉम्बे ब्लास्ट में किस नेता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा? अब मैं नेता का नाम नहीं लेना चाहता, ये सारी दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं कि जिसने, जो लोग बचाने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं ऐसे लोगों को, जो लोग की गिरफ्तारी होने पर ऐसे लोगों के चिल्ला शोर मचाते रहे हैं, ऐसे आपका मतलब समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वही आंदोलन चलाती? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, समाजवादी पार्टी या ये पार्टी वो पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन निश्चित रूप से वो हैं उनमें से ही लोग। नहीं, जैसे वो टाडा बंदियों की बात करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी टाडा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी टाडा बंदी जो टाडा में बंद हुए हैं वो सभी के सभी दोषी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो लोग दोषी हैं वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में घूम रहे हैं खुले। कि ऐसे कौन से लोग हैं, किस राजनीतिक संरक्षण में? कौन लोग हैं, किसके राजनीतिक? आप छुपा क्यों रहे, क्यों डरते हैं आप? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता इसलिए हूँ कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, लेकिन ऐसा बगावत ना हो जाए कि पता लगा कि, इसलिए अब कि मात्र मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, सरकार का हिस्सा भी हूँ। बोलना नहीं चाहते, नाम नहीं लेना चाहते? नाम क्यों किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी करें। लेकिन जैसे आप ये बात कहते हैं, आरएसएस को सेकुलर कहते हैं, बीजेपी को भी सेकुलर कहते हैं और डिफेंड करते हैं, ठीक है, वो आपका अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो आम मुसलमान है वो तो इस मामले में आपको अपना नेता नहीं मानता। वो तो आपको पहले ही मान चुका कि भाई ये तो अयोध्या में कार सेवा करने गए थे, ये तो जय श्री राम ब्रिगेड के लोग हैं, हमसे अलग होकर जैसे कुछ लोग चले जाते हैं उसी तरह से ये चले गए हैं। तो ये जो क्रेडिबिलिटी आप कैसे रिस्टोर करेंगे मुस्लिम्स के बीच में? देखिए, ये जब भी कभी भी एक बदलाव की बात आई है समाज में, और अपने खास तौर से अपने ही समाज में कोई परिवर्तन की बात किसी ने की है, उसके साथ उसको ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ी। नमाजी ये राम भक्तों की जमात में कैसे शामिल हो गया? जो सही नमाजी होगा, जो सही राम भक्त होगा, वही एक दूसरे की जमात में शामिल हो सकता है।
अगर सच्चा मुसलमान जो होगा वही सच्चे हिंदू की बात समझ सकता है। लेकिन मुसलमान तो आपको अपना नेता नहीं मानता। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान नहीं मानता, मीडिया के लोग मानते हैं। अब मुसलमान किसको नेता मानता है, मुसलमान अब किसे स्वीकार कर रहा है, ये चीज़ें सब सामने आने लगी हैं। और मीडिया के कुछ लोगों ने ज़रूर इस तरह का एक माहौल पेश किया कि मुसलमान लीडर जो है ये इसी तरह के लोग हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। मंत्री बनते ही लंबे चौड़े दावे करना और दनादन घोषणाएं करना तो कोई मुख्तार अब्बास नकवी से सीखे। मामला चाहे फिल्म उद्योग को माफिया के शिकंजे से मुक्त कराने का हो या फिर प्रसार भारती बोर्ड को चुस्त दुरुस्त करने का, नकवी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। अब कितना कर पाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में कुछ सवाल जवाब। नकवी साहब, वाजपेयी सरकार के कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने आते ही डंडा चलाना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट देने शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी मिनिस्ट्री को हिला के रख देंगे। मतलब आपके कैबिनेट मिनिस्टर के उतने स्टेटमेंट्स या वो सब नहीं आ रहा है जितना आपका आ रहा है, जबकि आप स्टेट मिनिस्टर हैं अभी। नहीं, जो चीज़ भी हम कर रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हमारी सुषमा स्वराज जी उनकी सलाह से ही कर रहे हैं। और उन्होंने हमें जिम्मेदारी सौंप रखी है कि मैं वो चीज़ें करूं। और जो चीज़ें भी कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट फ़ौरन आ रहा है। जैसे कि अभी कुछ कंपनीज़ का बकाया का मामला था, पार्टी लाइन जो अखबारों में आता है उसको तत्काल बंद करने का मामला था, विज्ञापनों में अश्लीलता के मुद्दे थे, और भी इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और क्योंकि 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट आशा के विपरीत आया है। और पार्टी लाइन जो बंद की उसको लोगों ने, अखबारों ने अपने से उसके बारे में एडिटोरियल लिखा और खुद अपने से कहा भी कि भाई ठीक है। पार्टी लाइन क्यों बंद करा दी? अगर कुछ आशिक अपनी आशिकी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उनके दिल को तसल्ली हो जाती है, तो उसमें आपको क्या एतराज? हम आशिकी के खिलाफ नहीं है। आशिकी बिल्कुल खूब अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन आशिक और आशिकी में ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये जानकारी मिली, सुषमा जी को भी ये जानकारी में आई ये बातें कि इस माध्यम से कुछ बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। और छानबीन करने के बाद जब निष्कर्ष हमारे सामने आया तो निश्चित तौर से हमने बंद किया। ऐसा देखा गया अक्सर जब नई गवर्नमेंट आती है तो फौरी तौर पे कुछ बयान दिए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट आते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में फिर उसी ढर्रे में वही ब्यूरोक्रेसी, वही सब कुछ वैसा हो जाता। फ़र्क नहीं महसूस होता कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है या यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट है। आपको कुछ ऐसा एजेंडा, 1, 2, 3, 4 ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे लगे कि हाँ आप कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं कि हाँ लगे सचमुच बदलाव आ गया है वाजपेयी जी की सरकार आने से? एजेंडे का जहाँ तक प्रश्न है, पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग हैं कि जो चीज़ें भी हों गुपचुप नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हम करने जा रहे हैं।